हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो बच्चों फटाफट जल्दी से कॉपी किताब निकाल लीजिए, अपने हौसले बुलंद कर लीजिए, बोर्ड पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी कमर कस लीजिए। ओके, तो आज फिर से कुछ नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बोर्ड में हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन आपको कराता ही नहीं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में ना पूछे गए हों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए चैनल के साथ। आपको हम जैसे एक सीरीज चल रही है, जो क्वेश्चन जो भी हैं बोर्ड के, मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। और आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके बच्चों, दूसरी चीज़, और जो भी बच्चे चाहते हैं कि मुझे ऐसे वीडियो चाहिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, या कमेंट कोई चैप्टर है आपका तो उसको भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए बच्चों, टाइम ना गवाते हुए मैं जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके, ये है, ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, इसमें दिया है कि आपको एक दिया हुआ है, जैसे एक फिगर दिया हुआ है और उसकी यहाँ से देख रहे हैं, ये जो हाइट है मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक है, ये हाइट है। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको जो h इक्वल टू है, h इक्वल टू है 25t -5t स्क्वायर, ऐसा ये दिया हुआ है, इसकी हाइट दिया हुआ है। अभी पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये पूछा जा रहा है कि पहले क्वेश्चन में राइट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी इसके जीरोज निकालना है। मेरे बच्चों इसको जीरोज निकालना है। तो मैं आपको बताऊं कि इसके जीरोज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए जो पैराबोला एक तरीके से आपको देख रहे हैं, इस तरीके से जो बना हुआ है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और यहाँ पर इस तरीके से ये जो इस ऐसा बना हुआ है, आपको ये क्या है, यहाँ मैक्सिमम हाइट है। तो अब यहाँ जो ये तो 0 0 होता है, आपको सभी को पता है। यहाँ पे 5/2, 0 और यहाँ पर 5, 0। ओके, अब बच्चों ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे जब भी आपको जीरो पूछा जाए, पहला क्वेश्चन है राइट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो जो होगा कहाँ होगा, यहाँ से आया, यहाँ तो जीरो है नहीं, ये तो आपका ओरिजिन है, कहाँ आया, यहाँ पे एक पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, इस एक्स एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट किया या टच किया। तो इसका दैट मीन्स जो जीरोज होगा 5, 0 होगा। तो आप यहाँ फर्स्ट का जो आंसर होगा, इसके जो जीरोज होंगे, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स विल बी 5, 0। ये आपका पहला आंसर होगा। ओके बच्चों, अब देखो दूसरी चीज़, दूसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट, अब देखो मैक्सिमम हाइट जो है, ये डॉट यहाँ जो आया बच्चों, यही तो है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट, अब देखो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ। ज़रा देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ लिखूँ बच्चों, और तो अब ये क्या है, इसकी मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि बच्चों ये जो हमारा दिया हुआ है ना, यहाँ क्या है, x की वैल्यू 5/2 है। तो x की वैल्यू अगर 5/2 है तो y की हमें निकालना, तो x की हमें, तो यहाँ इस पॉइंट पे तो x दिया हुआ है, y 0 है, लेकिन इस पे हमें ऊपर मैक्सिमम हाइट y की वैल्यू निकालना है। तो अब देखो एक तरीके से हमें जहाँ इस इक्वेशन में t है, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, वहाँ पे हम सीधे 5/2 रख देंगे। तो यहाँ रखोगे 5/2 -5 × 5/2, यानी 5/2, 2 बार है स्क्वायर है तो 5/2 कर दोगे। मेरे बच्चों इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, ये आपका यहाँ से देखो क्या आता है 125/2 नीचे, और ये भी क्या हो जाएगा 125/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम लेते हैं तो 4, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को दोबारा क्या पूछा जा रहा है, बी पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में तो हमने बता दिया, लेकिन थर्ड के ए और बी पार्ट में अलग अलग पूछा जा रहा है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में ए में क्या पूछा जा रहा है
कि आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड्स हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। यानी बच्चों मैक्सिमम हाइट फेंकने पर, ये मैक्सिमम हाइट 30 मीटर फेंकने पर, 30 मीटर फेंकने पर ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको करो। यहाँ आपको दिया है जो फार्मूला है, मैं फिर इसकी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो बच्चों, अब यहाँ पे अब इसको अगर मैं यहाँ कॉपी करूँ तो यहाँ तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आपको मैक्सिमम, देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट का ए पार्ट, अब ये सेकंड पार्ट का यानी थर्ड का, मेरे बच्चों थर्ड पार्ट का ए क्या है, आफ्टर थ्रोइंग टू द अपवर्ड टू द हाउ मच टाइम द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ द 30 मीटर। तो एक काम करें, यहाँ पे क्या है, टाइम पूछ रहा और 30 मीटर हाइट दिया, तो 30 यहाँ रखिए, 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको सब इधर लाइए तो 5t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25t हो जाएगा, और ये आपका यहीं रहेगा तो 30 इक्वल टू 0। मेरे बच्चों सारे 5 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, तो t स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5t और प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ओके, अब बच्चों टाइम पूछ रहा तो इसको देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज जैसे करेंगे बच्चों क्या होगा, अब ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लीजिए। क्या को यहाँ पर क्या है, अब ऐसा आपको नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लिकेशन पर कितना हो 6 हो और ऐड करने पर क्या हो 5 हो। तो ऐसा नंबर बताइए 2 + 3। ओके, तो इसको हम फैक्टर करेंगे टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको अगर हम t कॉमन ले लें यहाँ से, देखो दोनों में t है तो t माइनस 3 आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में यहाँ 6 है बच्चों, यहाँ पे ये प्लस 6 है, तो इन दोनों में से क्या है -2 कॉमन है। -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ t माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0। अब दैट मीन्स एक ब्रैकेट्स में t माइनस 3, दूसरे में हो जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब बच्चों इसकी वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ओके, अगर आपको समझ में आए, अगर t माइनस 3 इक्वल टू 0 रख लिया तो t इक्वल टू क्या होगा 3 सेकंड आया। अगर दूसरी वैल्यू हमने t माइनस 2 इक्वल टू इक्वल टू 0 रखा तो दैट मीन्स ये कितना आएगा t इक्वल टू 2 सेकंड आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बताता हूँ। ओके बच्चों, जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, फटाफट जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर इसको आपको बताते हैं हम। आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बेटा फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको पहुँच जाए। ओके, तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, इसमें जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है 3 पार्ट है, 3 पार्ट कर लिया, बट इसका जो है इसके थर्ड यहाँ और किया हुआ, थर्ड में 2 क्वेश्चन है और करके क्या है बी भी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन में क्या है कि फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ t, ठीक है, व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल इज वॉज 20 मीटर, हाइट 20 मीटर है तब फिर से t की वैल्यू निकालना है। तो फिर ऐसे ही आपको दोबारा करना है। तो क्या करना है, चलिए मैं इसको केवल यहाँ से सारी चीज़ें हटा देता हूँ, आपको बताता हूँ कि अब यहाँ क्या होने वाला है। ओके, देखो बच्चों, यहाँ जो था हाइट अब क्या है, यहाँ से केवल आपको क्या करना है, जो 30 मीटर था यहाँ पे 20 मीटर कर देना है बच्चों, यहाँ पे 20 मीटर कर देना है। अब क्या है, फिर से इसे करिए तो 5t स्क्वायर, ये माइनस था इधर आएगा प्लस, 25t माइनस में हो जाएगा, प्लस में था ये यही है एज इट इज़ रहेगा 0। अब मेरे बच्चों फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये से डिवाइड करेंगे तो यहाँ t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक करना है, आपको आता होगा आशा करता हूँ। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हो आप टी स्क्वायर माइनस, यानी 2 नंबर ढूंढना जिनको मल्टीप्लाई करने 4 हो बट ऐड करने पर 5 हो, तो 5
क्या क्या होगा बच्चों बताइए, 4 + 1 या 4 × 1, 4 + 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे 4t - t -+4 = 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन मेरे बच्चों क्या है, t - 4, और यहाँ से कुछ कॉमन ना हो, ध्यान सुनो, अगर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लोगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1 लोगे, प्लस है तो +1 लोगे, t - 4 = 0। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके बोलिए, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ से क्या है बच्चों, यहाँ से एक t कॉमन लिया था, पहले कॉमन ले लेते हैं फिर से। क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन दोबारा कर दूं क्या? चलो फिर बहुत कटिंग करनी पड़ेगी आपको यार जल्दीबाजी में। तो चलिए बच्चों देखिए, अब इसके बाद इसमें दोनों t कॉमन लो, t कॉमन लिया तो क्या बचेगा, t - 4 बचेगा, राइट। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो t - 4 हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो दोनों में t - 4 एक ब्रैकेट्स में ले लो, वेरी गुड, एक में t - 1 ले लो, = 0। फिर से वही, अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो फिर से वही आपका आएगा, जो जैसे आप पहले वैल्यू निकाले थे ऐसे इसकी भी निकाल सकते हैं। ओके देखो अब मैं इसको अगर लूँ, इफ़ t - 4 = 0 तो t = क्या आएगा 4, एंड दूसरा लूँ t - 1 = 0 तो t = क्या आएगा 1, हेंस जो हमारा टाइम आएगा 1 और 4 सेकंड आएगा, ये उतार लीजिए। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। घर पे ठंडियों में बच के रहिए, बस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए फटाफट। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चों फिर से कहूँगा, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके बेटा, और अपने दोस्तों तक सभी को भेजिए। और कोई अगर आपका ऐसा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आ रहा है, और या आपका कोई चैप्टर है जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं आपको नहीं आ रहा, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखे, मैं आपको उसको कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।